सहारनपुर देहरादून रोड राकेश केमिकल के पास मार्केट में शिव कावड़ सेवा संघ एवं नीलकंठ महादेव पदयात्रा संघ द्वारा विशाल 21वां कावड़ शिविर में आज कावड़ियों की काफी भीड़ देखने को मिली। भारी संख्या में कावड़ पंजाब हरियाणा की ओर ले जाते नजर आए तथा शिविर में लगे डीजे पर भगवान के भजनों पर खूब नाचे। कोई खड़ी कावड़ लेकर आया तो कोई दंडवत हरिद्वार की ओर जाता नजर आया और मन्नत पूर्ण होने पर इस प्रकार लेटकर जल लेने लाखों में एक व्यक्ति जाता है और इसी के चलते शिविर में आज काफ़ी बढ़ चढ़कर इंतजाम किए गए थे, जिससे कि किसी प्रकार की कोई परेशानी या असुविधा ना हो। यह शिविर 1 मार्च तक चलेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए दीपक जुनेजा ने बताया, हम काफ़ी समय से यह शिविर लगाते हैं जिसमें सैकड़ों भक्त प्रत्येक दिन आकर रुकते हैं, विश्राम करते हैं। उन्होंने कहा, इस शिविर का उद्देश्य भोलों की सेवा करना है और यह सेवा हम आगे भी करते रहेंगे। शिविर में पूजा अर्चना के बाद आरती भी की गई। शिविर में मुख्य रूप से राकेश बजाज, भूषण ठकराल, काका मिगलानी, निकी, अनिल शर्मा, संजीव शर्मा, अशोक छाबड़ा, सपना बजाज, दामिनी जुनेजा, वीना ठकराल, बबीता, ममता के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। मुन्ना लाल एंड जय नारायण खेमका गर्ल्स कॉलेज की वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता की श्रृंखला में आज टेबल टेनिस की प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 35 छात्राओं ने सहभागिता की। प्रतियोगिता का प्रारंभ क्रीड़ा परिषद की सचिव डॉक्टर रीता बोरा ने टॉस द्वारा करवाया। प्रारंभिक मैचों में बरखा ने अलीना को, कविता ने डोली को, शालू ने हुमा को, सुजाता ने मरियम को, मुस्कान ने आरजू को, रितु सैनी ने आंचल को, नुपुर ने सलोनी को, लाइबा ने दीपाली को, आस्था शर्मा ने शिवानी को, करिश्मा ने करीना को, मानसी धीमान ने प्रतिभा को, तनु सैनी ने अंजलि को, इकरा ने अफीका को, आंचल सैनी ने वर्षा को, शालू ने अनुराधा को, अंजलि ने आयशा को तथा रितिका ने पारुल को हराकर अगले राउंड में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल के मैचों में बरखा ने सुजाता को, लाइबा ने रितु सैनी को, करिश्मा ने मानसी धीमान को तथा आंचल ने अंजलि गंगोलिया को हराया। प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल बरखा और लाइबा के बीच खेला गया, जिसमें बरखा को 21-5, 21-8 से हराकर फाइनल में अपना स्थान पक्का किया। दूसरे सेमीफाइनल में संघर्षपूर्ण मैच में पूजा सैनी ने आंचल को 21-9, 21-10 से हराया। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला लाइबा व पूजा सैनी के बीच खेला गया। रामनगर रोड स्थित 99 सेक्टर निकट अवैध रूप से काटी गई कॉलोनी पर चला प्रशासन का बुलडोजर। आपको बता दें कि रामनगर टेलीफोन एक्सचेंज वाली रोड पर 99 सेक्टर के पास अवैध रूप से काटी जा रही एक बड़ी कॉलोनी की कई बीघा जमीन पर आज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बुलडोजर चलाया। वहां किए गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। कॉलोनाइजर द्वारा मानकों को दरकिनार कर ये कॉलोनी काटी जा रही थी, जिसकी शिकायत मिलने के बाद विकास प्राधिकरण ने कॉलोनाइजर को नोटिस भी दिया, लेकिन कॉलोनाइजर ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं इस मामले को लेकर मौके पर पहुंचे विकास प्राधिकरण के सचिव डीपी सिंह का कहना है कि कॉलोनाइजर के खिलाफ आगे भी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सचिव ने पत्रकारों को जानकारी भी दी। जी सर, आज कॉलोनी की जो बुलडोजर चलाया जा रहा था, क्या ये बिना अप्रूव किया इन्होंने प्लाटिंग कर रखी थी, तो उसी का डिमोलिशन लगा था। बता रहे हैं कि कुछ बैंकों से लोन भी लिए गए थे, तो वो तो बिना अप्रूव के तो लोन नहीं हो सकता। अब वो कैसे बैंक वालों लोन दिया, लेकिन ये पोर्शन सेक्टर 99 का अप्रूव नहीं है। कितना पोर्शन होगा लगभग? अभी देख रहे हैं जितना डिमोलिशन हम लोग किए हैं ये सब इतना है। पहले से ही इसको जानकारी कर ली गई थी कि ये अप्रूव नहीं है इलाका। लगभग कितने ऐसे घर या मकान होंगे जिसमें? अब यार गिनती तो कर नहीं रहे हैं, जितनी नींवों भरी थी वो सब तोड़े हैं हम लोग। क्या किस तरह की कार्रवाई अब की जाएगी? डिमोलिशन कर दिए हैं। अब अगर जो लोग मान लो घर बना लिए हैं उनके ऊपर अलग कार्रवाई करने जा रहे हैं। ठीक। अहमदबाग निवासी यूक्रेन के कीव से वापस लौटे आदित्य राणा ने बताया कि फ्लाइट में बैठने के 2 घंटे बाद ही रूस ने कर दिया था हमला। आपको बता दें, अहमदबाग कॉलोनी के रहने वाले आदित्य राणा यूक्रेन के कीव में प्रोफेशनल लैंग्वेज का कोर्स करने गए थे। आदित्य राणा कल रात ही भारत वापस लौटे हैं। आदित्य बताते हैं कि जिस वक्त उन्होंने फ्लाइट पकड़ने के 2 घंटे बाद ही रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। आदित्य राणा खुद को खुशनसीब बताते हैं। साथ ही यह भी बता रहे हैं कि युद्ध शुरू होने से कुछ दिन पहले ही यूक्रेन में धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा था।
टीवी पर चल रही खबरों को देख कर उनके परिजन भी काफी परेशान थे और बार बार उनसे यही कह रहे थे कि वह वापस भारत लौट आएं। जिसके बाद आदित्य राणा ने कीव से अपनी भारत की टिकट बुक कराई और 24 तारीख को जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, ठीक उससे 2 घंटे पहले उन्होंने फ्लाइट पकड़ी और भारत लौट आए। यूक्रेन से भारत आने के बाद वह अपने घर सहारनपुर पहुंचे। आदित्य यह भी बताते हैं कि वहां पर अभी उनके काफी दोस्त कीव में फंसे हुए हैं, जिनकी उनको चिंता सता रही है। और वहाँ पर जो है रूस और यूक्रेन के बीच जो है युद्ध जारी है, तो क्या लगता है किस तरह से आप वापस आए और क्या वो? जी देखिए, मेरे आगे माहौल बिल्कुल ठीक था। ये था कि मैं जैसे पूछता था वहाँ के लोकल लोगों से, तो कहते थे 10-12 साल से चल रहा है, हमारे लिए नॉर्मल है, इतनी बड़ी बात नहीं होगी। मेरे को घर से भी बहुत जोर दिया जा रहा था करीब 15 दिन से कि घर आ जाओ, घर आ जाओ, घर आ जाओ। लेकिन मैं सोचता नहीं, इतना बड़ा मामला नहीं है। लेकिन जब मेरे आगे इमरजेंसी वहाँ लग गई तो मैंने अपनी फ़्लाइट करवाई और जैसे ही मैं वहाँ से चला 2 घंटे बाद, उसके बाद वहाँ अपना उन्होंने सबसे पहले कीव एयरपोर्ट को ही अपना वो बनाया निशाना और उस पर कब्जा कर लिया गया। तो आप वहाँ पे कहाँ पे थे? मैं कीव में था, यूरोपियन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था मैं। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे थे? जी, मैं लैंग्वेज कोर्स पे था। राणा जी, आप क्या माहौल अगर वहाँ शांत होता है तो वापस जाएंगे आप वहाँ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे या नहीं? जी बिल्कुल, अगर माहौल शांत होता है तो मेरे को वहाँ पर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक थोड़ा बिजनेस पर्पस के तरीके से गया था वहाँ पर और थोड़ी बहुत ही मैंने वहाँ इन्वेस्टमेंट भी की हुई है। लेकिन अगर माहौल नहीं सुधरता है तो फिर तो जान है, पैसा किस चीज़ की वो है, बस वो चीज़। महसूस कर रहे हैं? देखो जी, अपने घर है, अपने घर वालों के साथ है तो बहुत ही बढ़िया है। अब मैं जैसे यहाँ के न्यूज़ देख रहा हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि हाँ भाई, मेरे घर वालों पे क्या बीत रही होगी उस समय जब मैं वहाँ पर था। क्या कुछ और साथी आपके वहाँ फंसे हैं अभी? जी बिल्कुल, इनफैक्ट मेरा एक भांजा भी अभी वहीं पर ही है, जिसमें कि हमने सरकार को भैया के द्वारा अपना सरकार को एक लेटर भी भेजा गया है। होपफुली उम्मीद है कि वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स आए। केएलजी पब्लिक स्कूल में जूनियर्स द्वारा सीनियर्स को विदाई देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ यतेंद्र कुमार गुप्ता व श्रीमती बबीता मलिक प्रधानाचार्य द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसमें बच्चों द्वारा सुंदर सुंदर नृत्य गायन के साथ साथ लघु नाटिका प्रस्तुत करने के बाद अपनी सीनियर्स के लिए शुभकामनाएं देते हुए पारितोषिक भी दिए गए और विदाई दी गई। इसके पश्चात सभी ने मिलजुल कर सुंदर सुंदर गानों पर डांस किया और एक साथ मिलकर स्कूल परिसर में भोजन ग्रहण किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नवीन कुमार गुप्ता, मनोज कुमार अवस्थी, दीक्षा, गौरी, पायल, दीपक, हर्षिता, मानसी आदि लोग मौजूद रहे।